पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे रोज़ भी रिमझिम। लाहौर में मांगा रायवन रोड पर घर की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक, 2 जख्मी। सियालकोट में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में तेज़ बारिश। गुजरात और डेरा इस्माइल खान में नशेबी इलाके ज़ेर आब। दरियाए चनाब में हेड खान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग का इम्कान है, जिससे शाहराहों की बंदिश और आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाम बहक, 13 जख्मी हो चुके हैं। कमी की बात हो तो पैसों में, बढ़ाने पर आए तो रुपयों में। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। डीजल 7 रुपये 15 पैसे, पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे महंगा। फी लीटर डीजल 367 रुपये 21 पैसे में दस्तयाब। पेट्रोल 320 रुपये 73 पैसे का हो गया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन और डीलर्स एसोसिएशन का आज रात 12 बजे से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। बाहमी तजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म किया और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मंशियात के शुबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। अफगान सरहद से मंशियात और दहशतगर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शुबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम हो जाएगा। आसियान रीजनल फोरम का वजारती इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मनीला पहुँच गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 11वीं रात ईरान पर अटैक्स। ईरानी फ़ौजी ऑपरेशंस मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन, ज़ख़ीरा गाहों और फ़ौजी लॉजिस्टिक्स की बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। सेरेक, बरेज़, खोजिस्तान और बोशहर में धमाके। जवाब में ईरानी फ़ौज ने कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। रडार कॉम्प्लेक्स और बोबियान में रडार सिस्टम पर हमला। कैंप दोहा को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक मरतबा फिर ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी। कहा कि नेतन्स पर हमला जल्द किया जाएगा। ओबामा का मुआहदा बरकरार रहता तो एटमी ईरान हथियार बना चुका होता। इसराइल समेत कई ममालिक मिट चुके होते। जौहरी तनसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेगा। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला किया तो खित्ते में अमरीका और इसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। खित्ते में अमरीका के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। अमरीकी फ़ौज मज़ीद नुकसानात से बचना चाहती है तो खित्ते से निकल जाए। अमरीका अब भी ईरान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए बहरान का हल चाहता है। फ़िलिपाइन में जारी आसियान वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि ईरान संजीदा नहीं है। ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात से मुताल्लिक संजीदगी का मुज़ाहिरा नहीं कर रहा। ईरान ने माजी में तयशुदा वादों पर अमल नहीं किया। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त पर कंट्रोल चाहता है। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की किसी बैनुल-अक़वामी क़ानूनी निज़ाम में गुंजाइश नहीं। अगर ईरान को ऐसा करने दिया गया तो ये दुनिया के दीगर हसास समंदरी रास्तों के लिए भी खतरनाक होगा। और कराची के इलाके डिफेंस में तेज़ रफ्तार डबल केबिन फूल बेचने वालों पर चढ़ दौड़ा। बाप जाम बहक, बेटा जख्मी। गाड़ी का ड्राइवर, जख्मी बच्चे और जाम बहक शख्स को अस्पताल पहुंचाकर मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक खादिम कोरंगी के इलाके नासिर जमकर रिहायशी था और डिफेंस के सिग्नल्स पर फूल फरोख्त करके घर का खर्चा चलाता था। गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं थी, जबकि मुलजिम और गाड़ी की तलाश की जा रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे रोज़ भी रिमझिम। लाहौर में मांगा रायवन रोड पर घर की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक, 2 जख्मी। सियालकोट में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में तेज़ बारिश। गुजरात और डेरा इस्माइल खान में नशेबी इलाके ज़ेर आब। दरियाए चनाब में हेड खान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग का इम्कान है, जिससे शाहराहों की बंदिश और आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाम बहक, 13 जख्मी हो चुके हैं।
کمی کی بات ہو تو پیسوں میں، بڑھانے پر آئیں تو روپیوں میں۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ ڈیزل 7 روپے 15 پیسے، پیٹرول 4 روپے 93 پیسے مہنگا۔ فی لیٹر ڈیزل 367 روپے 21 پیسے میں دستیاب، پیٹرول 320 روپے 73 پیسے کا ہو گیا۔ آل پاکستان پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن اور ڈیلرز ایسوسی ایشن کا آج رات 12 بجے سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی کی ملاقات، باہمی تجارت کو مزید مستحکم بنانے کا عزم کیا اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ، افغان سرحد سے منشیات اور دہشت گردی روکنے کے لیے مشترکہ موقف اپنانے پر زور۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے، امید ہے کہ اب بھی اچھی خبر جلد سامنے آئے گی اور امن قائم ہو جائے گا۔ آسیان ریجنل فورم کا وزارتی اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار منیلا پہنچ گئے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکی فوج کے مسلسل 11ویں رات ایران پر اٹیکس، ایرانی فوجی آپریشنز مراکز، بحری صلاحیتوں، طیاروں کے ہینگرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور فوجی لاجسٹکس کی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ سیریک، بریز، خوزستان اور بوشہر میں دھماکے، جواب میں ایرانی فوج نے کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ریڈار کمپلیکس اور بوبیان میں ریڈار سسٹم پر حملہ، کیمپ دوحہ کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک مرتبہ پھر ایرانی ایٹمی مرکز پر حملے کی دھمکی، کہا کہ نتنز پر حملہ جلد کیا جائے گا۔ اوباما کا معاہدہ برقرار رہتا تو ایٹمی ایران ہتھیار بنا چکا ہوتا، اسرائیل سمیت کئی ممالک مٹ چکے ہوتے۔ جوہری تنصیبات پر حملہ خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تو خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خطے میں امریکہ کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ امریکی فوج مزید نقصانات سے بچنا چاہتی ہے تو خطے سے نکل جائے۔ امریکہ اب بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے بحران کا حل چاہتا ہے۔ فلپائن میں جاری آسیان وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ایران سنجیدہ نہیں ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ ایران نے ماضی میں طے شدہ وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت پر کنٹرول چاہتا ہے۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی کسی بین الاقوامی قانونی نظام میں گنجائش نہیں۔ اگر ایران کو ایسا کرنے دیا گیا تو یہ دنیا کے دیگر حساس سمندری راستوں کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ اور کراچی کے علاقے ڈیفنس میں تیز رفتار ڈبل کیبن پھول بیچنے والوں پر چڑھ دوڑا، باپ جام بحق بیٹا زخمی، گاڑی کا ڈرائیور، زخمی بچے اور جام بحق شخص کو اسپتال پہنچا کر موقع سے فرار۔ پولیس کے مطابق خادم کورنگی کے علاقے ناصر جم کر رہائشی تھا اور ڈیفنس کے سگنلز پر پھول فروخت کر کے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ گاڑی پر رجسٹریشن نمبر پلیٹ بھی موجود نہیں تھی، جبکہ ملزم اور گاڑی کی تلاش کی جا رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔